सरकार से मांग है कि हम लोग का 60 वर्ष किया जाए और समान हम लोग का वेतन दिया जाए। हम लोग का सरकार से यही मांग है। लेकिन हम लोग का परमानेंट किया जाए, क्योंकि हम लोग का जब उम्र ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। हमारे 5,000 से उसको 25 से 26,000 न्यूनतम जो सरकार का गाइडलाइन है उसको कर दिया जाए और स्पष्ट कर दिया जाए कि आप लोग 60 वर्ष तक बने रहेंगे। कि जो हम लोग का जो 5,000 मानदेय मिल रहा है उसको कम से कम 25,000 किया जाए। और हमारा जो एरिया हम लोग को जो मिला है भूमि संरक्षण जल छाजन सचिव को पंचायत स्तर पर जो कार्य मिला गया उसको भी विस्तार किया जाए। हम लोग का जल छाजन सचिव हम लोग हैं, आरा से सोनदिया पंचायत के हैं। हम लोग का यही मांग सरकार से है कि जो भी हम लोग का मानदेय है समान काम समान मानदेय हम लोग का चाहिए। तो पंचायत से जितना भी हम लोग का काम होता है, फाइल मेंटेन जो भी होता है अपना पंचायत का और ऑफिस का भी काम देखना पड़ता है हम लोग का। और भाता हम लोग का 5,000 दिया जाता है। 5,000 में हम लोग का पेट पोषण कुछ हो नहीं रहा है। हम लोग सरकार से मांग है कि हम लोग का 60 वर्ष किया जाए और समान हम लोग का वेतन दिया जाए। हम लोग का सरकार से यही मांग है। सर लोग बैठे हैं, सरकार से यही आग्रह है हम लोग का कि हम लोग का मांगे को पूरी किया जाए कि समान काम समान वेतन चाहिए। और जितना हम लोग का 5 साल का सरकार रखा है नियोजित पर, लेकिन हम लोग का परमानेंट किया जाए, क्योंकि हम लोग का जब उम्र ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। और ये जो जल छाजन सचिव संघ लोग का है इसको आगे भी मर्ज कर दिया जाए दूसरे विभाग में, कृषि विभाग में। 2022 में हम लोग की बहाली हुई थी जिसमें ग्रेजुएशन आधार रखा गया था भर्ती का प्रक्रिया। तो उसमें हम लोग को ग्रेजुएशन रखा गया जिसमें बीकॉम प्राथमिकता था, उस आधार पे बहाली किया गया और हम लोग का चयन हुआ। चयन हमें उसमें लिखा गया है कि यह जो है आपको काम जो है जब तक यह योजना रहेगी तब तक। अब जानते हैं जल संरक्षण और भूमि संरक्षण का तो योजना सब तक रहेगा, मगर इसमें क्लियर नहीं है। हमारी मांग सरकार से है और सरकार रोजगार की बात कर रही है। अभी चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, रोजगार की बात कर रही है। तो हम सरकार से रिक्वेस्ट है कि हमारी रोजगार स्पष्ट कर दिया जाए कि हमारी काम जो है हम लोग 60 वर्ष तक बने रहेंगे। और हमारा वेतन जो है न्यूनतम मानदेय 5,000 रखा गया है। अब जानते हैं अभी के समय में 5,000 से कुछ नहीं होने वाला है। तो हमारे 5,000 से उसको 25 से 26,000 न्यूनतम जो सरकार का गाइडलाइन है उसको कर दिया जाए और स्पष्ट कर दिया जाए कि आप लोग 60 वर्ष तक बने रहेंगे। क्योंकि कृषि कार्य, हमारा देश कृषि प्रधान है, तो कृषि कार्य सब हर एक दिन चलते रहेगा वो काम। और जल का संरक्षण बहुत ही जरूरी है। अभी जान रहे वाटर लेवल डाउन हो रहा है तो बहुत ज़रूरी है, उसके लिए हम लोग को लगे रहना होगा और लोगों को उसके। और सरकार, हम आजीविका का जो काम होता है उसमें भी हम सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो उसमें सरकार को बढ़ाने के लिए कर रही है, सरकार रोजगार की बात कर रही है, आजीविका को बढ़ाने की काम कर रही है। तो हम लोग मदद कर रहे हैं। तो हम लोग को ये, हम लोग खुद कन्फ्यूजन में है कि हम लोग कब तक रहेंगे। तो हम लोग को सरकार से स्पष्ट रिक्वेस्ट है कि उसको क्लियर कर दिया जाए। हम लोग 60 वर्ष तक रहेंगे, हमारा वेतन मानदेय बढ़ा दिया जाए। कि जो हम लोग का जो 5,000 मानदेय मिल रहा है उसको कम से कम 25,000 किया जाए। और हमारा जो एरिया हम लोग को जो मिला है भूमि संरक्षण जल छाजन सचिव को पंचायत स्तर पर जो कार्य मिला गया उसको भी विस्तार किया जाए। हम लोग मजबूर हैं, क्या करेंगे, करना पड़ रहा है। लेकिन सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको 5 की जगह 25 किया जाए, तभी संभव है घर परिवार को चलाना। हम लोग का जो न्यूनतम वेतन भी जो है वो नहीं मिल पा रहा है। 5,000 में गुजारा बहुत मुश्किल से चल रहा है हम लोग को। हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग का जो न्यूनतम मजदूरी या वेतन हो कम से कम 25,000 होना चाहिए। तो हम लोग रोड पे आ जाएंगे। हम लोग का जो गोल्डन चांस था, जो गोल्डन उम्र था, हम लोग ने उस योजना में दिया। अब मेरा उम्र ख़त्म हो गया, अब हम कहाँ जाएंगे। तो सरकार से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग को पुनः इस चीज़ को 60 साल किया जाए। ऑप्शन मिला था हमारे भी वर्तमान उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी हैं। जब वो सत्ता में नहीं थे तो उस समय हम लोग को आश्वासन मिला था कि जब हमारी सरकार आएगी तो इस चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे और इस चीज़ को हम बात रखेंगे और आपका जो भी है वो हम करेंगे। सरकार से हम लोग का यही मांग है कि हमको मूल वेतन न दे और नहीं हमको रेगुलर जैसा सारे सुविधाएं दे। बस उतना ही हमको चाहिए जिससे हम अपना बाल बच्चा को पढ़ा सकें और 60 साल तक हमको रोजी रोटी मिल जाए। क्योंकि ये श्योर हम लोग का लाइफ हो जाए कि इसमें हम काम कर रहे हैं जो 60 साल तक हम काम करेंगे। ये जो है 5 साल का बहाली किया जाता है और 5 साल बहाल होने के बाद जैसी परियोजना बंद हो जाती है तो बिल्कुल हम लोग सड़क पर आ जाते हैं। पिछले बार भी यही हुआ। 8 साल तक कार्य करने के बाद
जबकि उच्च स्तरीय कमेटी से भी हाई लेवल कमेटी 21 कमेटी गठन हुआ। उस कमेटी में हम लोग का स्वीकृति प्रदान है कि बिहार के समस्त संविदा कर्मी को जो लागू होगा वो आपको भी दिया जाएगा। 2-3 डायरेक्टर ये आश्वस्त किए कि सरकार से नियमितीकरण करने का मांग कर चुके हैं। एक प्रधान सचिव चीफ सेक्रेटरी सुधीर सर भी ये मांग कर चुके हैं कि इनको नियमितीकरण किया जाए और इन पर वित्तीय खर्चा इतना आएगी। इसके बावजूद भी जैसे स्पेशल सेक्रेटरी के पास फाइल गया, उसके बाद में कहाँ गया वो फाइल पता नहीं चला अभी तक। आपको 35 साल 40 साल उम्र पार कर गया है। जब सरकारी नौकरी का उम्र सीमा ही खत्म हो जाएगा तो कहाँ जाएगा। पहले जमींदारों लोग के द्वारा जो किया जाता था कि फलना का लड़का पढ़ने में बहुत तेज है, उसको बुला लीजिए, चाहे उसको पैसा देकर लुभावन दे दिया जाता था और देने के बाद में वो जैसे उसका पढ़ने का जो गोल्डन समय था वो ख़त्म हो जाता था, इसके बाद में उसको स्वतः छोड़ देता था। आज वही सेम कंडीशन विभाग इस जल छाजन सचिव के साथ कर रही है, जो कि एकदम बिल्कुल हम लोग नेचुरल से जुड़े हुए हैं, प्राकृतिक से जुड़े हुए हैं। हम लोग का काम है जल जंगल ज़मीन को रक्षा करना और बचाना, फाइल संग्रह करना। ये सारे वर्क करने के बाद में भी जो नेचुरल को बचाने का वर्क करता है, जो पानी दूसरे को पिलाता है खुद प्यासा है,